Good morning to all of you to my channel समित कुमार सर गुड्डा वाले, है ना। तो जैसे कि टॉपिक देखते ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग सर्किल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो सर्किल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंट्रोडक्शन बताना जा रहा हूँ कि भाई सर्किल है क्या। हाँ, अभी सारा लड़की देखने लगी कि सर हाँ मैंने जो बैंगल पहना है वो सर्किल है, सर्किल टाइप का। अभी सर्किल बनाएंगे तो कोई बनाएगा। अभी चूड़ी निकाल के बैंगल से बहुत अच्छा बनता है, हमारे स्कूल में ऐसा ही चलता है ना। तो a circle is the collection of all points। मैं बताना चाहता हूँ कि सर्किल के बारे में तो पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन उतना बड़ा नहीं देंगे। A circle is a collection of all points in a plane which are at the constant distance from the fixed point। एक फिक्स पॉइंट है और उसके चारों ओर ये पॉइंट का जो कलेक्शन है ना, बहुत सारा पॉइंट है। ये जो पॉइंट का जो कलेक्शन है चारों तरफ पॉइंट, इतना सारा पॉइंट बना दो कि लगे कि ये क्या है, लाइन जैसा बन गया। और ये जो फिक्स पॉइंट है उससे सब पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। क्लियर? ये हुआ तुम्हारा फिक्स पॉइंट, सब होना चाहिए। कि नहीं कि ऐसे बना लिए सर, इधर हो रहा है 10 तो यहाँ 5 ही हो रहा है, तो ये सर इक्लिप्स है ना। तो ये सर्किल नहीं बोलेंगे उसको। तो ये हो गया सर्किल। तो सर्किल के चैप्टर में आप सीख गए सर्किल। थैंक यू वेरी मच, जाइए घर। नहीं, एंड द सेकेंड, आर डी शर्मा का बुक उठाओ और बगल में रखो जल्दी से। सर्किल पढ़ चुके हैं, अब सेकंड के बारे में देखते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेकंड टू द सर्किल। ऐसे एक लाइन बनाओ जिसमें कि दो ही पॉइंट बने, ऐसे 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 ऐसे, इतना भी दिख रहा है वो लाइन क्या है, सेकंड पॉइंट। तो पढ़ना हमको इसको नहीं है इस चैप्टर में, बट सिर्फ बता दें। तो टेंजेंट और सेकेंड में क्या अंतर है उसको भी जरा देखते हैं। सेकेंड वो इनसाइड लॉ करता है और दो पॉइंट को टच करता है, देखे ना। कोई भी सेकेंड ले लो तो ये दो पॉइंट को टच करता है और इनसाइड भी वो सर्किल के इनसाइड तक जाता है। बट जो टेंजेंट है वो इनसाइड नहीं जाता है और ना ही दो पॉइंट को टच करता है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे बनता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है उसका डेफिनेशन है। ए लाइन मीटिंग एन सर्किल ओनली वन पॉइंट्स इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे ऐसे करके टच करके निकल गया, ये इनसाइड नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके टच करके निकल गया, एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए, ऐसे टच कर रहा है एक ही पॉइंट पे और कोई भी पॉइंट पे नहीं टच कर रहा है ये, और इनसाइड नहीं आ रहा है, ठीक है, इसी को बोलेंगे टेंजेंट। कहीं पे भी खींच लो ऐसे करके, ये हो गया टेंजेंट। ये नहीं कि इनसाइड आ रहा है, ऐसे नहीं, यही सेकेंड हो गया। यही दोनों बीच में यही तुम्हारा डिफरेंस है। एंड टेंजेंट का प्रॉपर्टीज हो गया, देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्किल। ये जो पास कर रहा है ये इनसाइड पास नहीं करेगा। टेंजेंट, एक भी टेंजेंट मतलब वो तो टेंजेंट कहलाएगा ही नहीं, वो क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। टेंजेंट होता है जो बाहरी बार जरा सा मीट करे, छोटा सा टच करे और वो निकल जाए, ठीक है। एंड देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए, इसी पॉइंट, ऐसा डबल नहीं। यदि तुम सर्किल बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसा सर्किल बनाने वाला, ठीक है, क्योंकि बनाएगा ऐसे टेंजेंट सर,
यहाँ पे भी पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि 3-4 पॉइंट पे, ऐसा तुम्हारा सर्किल गलती है, ऊपर से टेंजेंट ले भी गलत है। तो सर्किल बनाओगे ऐसे एकदम मेन पॉइंट ऐसे, ये मतलब टच करना चाहिए एक पॉइंट को ओनली, तो ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट टच करेगा, ठीक। एंड देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट थ्रू द पॉइंट लाइन आउटसाइड ए सर्किल। यदि कोई भी पॉइंट सर्किल के आउटसाइड एक्सटीरियर पॉइंट है, मान लो P, तो इस पॉइंट से सर्किल पे कितना टेंजेंट बना सकते हैं, तो पहला टेंजेंट तो ऐसा करके बनेगा और दूसरा ऐसा, ठीक है, ऐसा 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं और कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, एनी एक्सटीरियर पॉइंट, ओके। नाउ वी विल बिगिन टू स्टार्ट। ये तुम्हारा टेंजेंट है, इसी पॉइंट को बोलेंगे टेंजेंट, ये वाला जो लाइन है इसी को बोलेंगे टेंजेंट। अब थ्योरम की ओर यदि जाएं तो थ्योरम 1 जो कहता है, सिर्फ ध्यान से सुन लो, ठीक है। नोट्स हो तो लिख लो, नहीं समझ में आता है तो बुक पलटा के एकदम थ्योरम को बार बार 3-4 बार कम से कम पढ़, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट द कॉन्टेक्ट। सर्किल कोई भी टेंजेंट है टच कर रहा है, वो सर्किल का जो रेडियस है, उस रेडियस को जहाँ पे टच कर रहा है टेंजेंट, उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90, यानी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस के बीच बनने वाला एंगल हमेशा एंड हमेशा 90 होगा, ये तुम्हारा थ्योरम 1 कहता है, ठीक है। टेंजेंट कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, तुम इधर से लो, वहाँ पे यदि रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 ही होगा, जैसे भी बनाओ तो, ठीक है। एंड देन द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस। एक सर्किल बनाओ, रेडियस बनाओ, रेडियस का जो एंड पॉइंट है उससे कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे 90 बना देते हैं, 90 से यदि कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये वाला जो होगा, ये जो लाइन वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो पहला प्रोसेस पढ़े कि यदि टेंजेंट रेडियस के साथ टच करता है तो रेडियस के साथ वो 90 बनाएगा, और कन्वर्स ऑफ थ्योरम बताता है कि यदि रेडियस का एंड पॉइंट से यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो वहाँ पे 90 बना रहा है, तो ये जो लाइन कह रहे हैं हम, वो टेंजेंट कहेंगे उसको, प्रूव करने समय आ सकता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ओके। देन द थ्योरम नंबर 3, 1 एंड 2 तो पढ़ लिए, 1 का 3 में देखेंगे सर्किल वही रहेगा, समझ रहे हो, बकवास। And the length of a tangent drawn from the external point to the circle are equal। अभी देखिए कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, ओनली एंड ओनली 2 टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट होगा, मान लो ये PA है, PB है, तो ये जो टेंजेंट का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो दोनों क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही पॉइंट से खींचना चाहिए, 2 टेंजेंट है तो PN and PB is always equal, right? Okay and okay। तो इतना ही देखो, ठीक है, 3 देख, उसके बाद इतना करके बाद कल बताते हैं, ठीक है।
बाय एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं।